दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नगेट्स बाय डॉक्टर प्रियंका गुप्ता में। होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मैं हूं ICF लाइफ कोच डॉक्टर प्रियंका गुप्ता और आज के नगेट्स में मैं आपको कुछ ऐसी वैल्यू देने वाली हूं जिससे आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, हम सभी कभी ना कभी लाइफ में ओवर थिंकिंग का शिकार ज़रूर होते हैं और ये हम जाने अनजाने ही कर लेते हैं और ओवर थिंकिंग के कारण हमारा पीस ऑफ माइंड हैम्पर हो जाता है और हमारी प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ भी इससे प्रभावित होते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसमें मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जिससे आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुटकारा पालोगे। फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग के बारे में जो पहली टिप्स ये है कि आपको केयरफुल रहना होगा कि आप दिमाग में उसे कोई चीज़ है या इंसिडेंट है उसे एक प्रॉब्लम की तरह मत सोचो। अक्सर ही होता है प्रॉब्लम सही में नहीं एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम अपने दिमाग में उसे एक प्रॉब्लम की तरह क्रिएट कर लेते हैं और वही फिर ओवर थिंकिंग की लूप की तरह हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती है और हम अपना पीस ऑफ माइंड भी हैम्पर कर देते हैं। साथ ही साथ हम किसी एक चीज़ पर फोकस भी नहीं रह पाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो उसके बारे में केयरफुल रहें कि क्या सच में वैसी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या बस आपने उसे दिमाग में क्रिएट करके रखा है। जिस दिन आप इस चीज़ से अवेयर हो जाएंगे, आपकी आधी चिंताएं वैसे ही दूर हो जाएंगी। ओवर थिंकिंग से बचने का जो दूसरा सबसे अच्छा तरीका है और जिसे मैं भी अक्सर फॉलो करती हूँ वो ये है से नो टू सेल्फ रिजेक्शन। हम अक्सर ही कोई काम शुरू करने से पहले मन में सोच लेते हैं अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको उस काम को जरूर करना चाहिए क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप फेल भी हो गए तो क्या हुआ, आपको कोई एक्सपीरियंस तो ज़रूर होगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप ट्राई करके फेल होते हो तो आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने ट्राई नहीं किया। तो हमेशा ही ट्राई करना, एक्शन लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि अगर आप फेल भी हो गए तो आपको उससे कुछ एक्सपीरियंस गेन होगा और साथ ही साथ आपको कोई रिग्रेट भी नहीं रहेगा कि मैंने जब टाइम था तो चीज़ों के लिए ट्राई नहीं किया। तो कभी भी ये मत सोचे कि मैं इस चीज़ में बेहतर नहीं हूँ या मैं इस काम को करूँगा तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। इट्स ओके, अगर आप फेल हो भी जाते हैं तो भी एक्शन लेने से अपने आप को पीछे मत रखिए और एक्शन लीजिए। इसलिए आज ही सेल्फ रिजेक्शन को एक बिग नो कह दीजिए। फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग को जो चीज़ कोप अप करती है वो है साइलेंस एंड टाइम। हमने देखा है कि कई बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और हम उसे गलत तरीके से डील करते हैं और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती है। आप थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर आप देखेंगे वो प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके अंदर से ही आपको मिल जाता है। अगर आप शांत होकर बैठते हैं और आपको कोई सल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर एक तरीका ये है कि आप किसी फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड से उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करिए और तब भी कोई सल्यूशन नहीं मिलता है तो किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए। वैसे लाइफ में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आती नहीं है कि हमें एक्सपर्ट तक जाने की ज़रूरत हो। अक्सर ही जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सल्यूशन भी हमारे अंदर होता है और हम उसके बारे में अवेयर रहते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग और माइंड में इतना क्लटर हमारे रहता है कि हम सही तरीके से सोच नहीं पाते और प्रॉब्लम को, जो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में कर देते हैं। तो टाइम और साइलेंस के इम्पोर्टेंस को समझिए, ये आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को जल्दी ही सुलझा देगा। ओवर थिंकिंग के बारे में एक और टिप्स ये है कि से गुड बाय टू पास्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो अपने पास्ट को लेकर ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। पास्ट में कोई इंसिडेंट होता है और ख़ास तौर से अगर कोई नॉट सो हैप्पी मोमेंट है या नॉट सो हैप्पी एक्सपीरियंस है, उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और उसके चक्कर में अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही को हैम्पर कर लेते हैं। तो ऐसी गलती कभी ना करें, पास्ट को गुड बाय कह दें। हमेशा लाइफ में हर चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती हैं, लेकिन जो कोई बुरा इंसिडेंट अगर हुआ भी है तो उससे लर्निंग ले लें और उसे वहीं पर छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि अगर आप पास्ट को लेकर बैठे रहोगे तो ना तो आप प्रेजेंट को जी पाओगे, ना ही अपना एक फ्यूचर बिल्ड कर पाओगे। तो पास्ट को हमेशा गुड बाय कहिए, उससे लर्निंग जरूर ले लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, लाइफ को हम भले ही कैसे भी डिफाइन करें पर लाइफ जो होती है वो हमारा प्रेजेंट मोमेंट में ही होती है। अभी हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, यही एक्चुअली लाइफ है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करिए और बहुत ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचिए मत। क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, अपने प्रेजेंस को फील करते हैं, तो आपकी ओवर थिंकिंग की चीज़ अपने आप ही हट जाती है। क्योंकि ओवर थिंकिंग तभी होती है जब आप या तो पास्ट का सोचते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं। अगर आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दें तो ओवर थिंकिंग कहीं भी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। तो हमेशा ही पावर ऑफ नाउ को समझिए और प्रेजेंट में जिए और ओवर थिंकिंग को आज ही अपने लाइफ से पूरी तरीके से हटा दीजिए।
फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग के बारे में जो दूसरा टिप्स है और ये मेरा फेवरेट भी है, एक्सेप्टेंस इज द की। लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और फिर उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिन चीज़ों को बदल नहीं सकते उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ये भी एक ओवर थिंकिंग का कारण बन जाती है और आप अननेसेसरी अपने माइंड में क्लटर इकट्ठा कर लेते हैं और क्लैरिटी से सोचना बंद कर देते हैं। तो एक्सेप्टेंस को अपनी लाइफ में फॉलो करिए। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सेटल फॉर लेस की तरफ जाइए, बल्कि एक्सेप्टेंस का मतलब यही है कि आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए पूरा प्रयास करिए और जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उनको सरेंडर कर दीजिए, उनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मैं उस टॉपिक पे एक अच्छा वीडियो ज़रूर बनाकर पोस्ट करूँगी। और देखते रहिए नगेट्स, क्योंकि नगेट्स है फुल ऑफ लाइफ। थैंक यू।